वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम। महाभारत की कथा को हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। पांडव किसी तरह से लाक्षागृह से अपनी जान बचा करके एक भयानक भयंकर वन को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी छाया में सब सो गए, कुंती, पांडव, लेकिन भीम जाग रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। जहां पर ये पांडव विश्राम कर रहे थे उस पेड़ से या उस जगह से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। इस वृक्ष पर एक बहुत ही भयानक राक्षस वास करता था। इस राक्षस का नाम था हिडिंब। हिडिंब वहां पर अपनी बहन जिसका नाम था हिडिंबा उसके साथ रहता था। ये नरभक्षी था, बहुत ही क्रूर था, भयानक था। पांडव जब वहां पे विश्राम कर रहे थे तो उनकी गंध हिडिंब को अनुभव हुई। हिडिंब ने अपनी बहन से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे मनुष्यों की गंध आ रही है, कहीं आसपास काफी सारे मानव होंगे, तुम जरा जाकर के पता लगाओ, मुझे बताओ, मुझे समाचार दो, फिर मैं वहां करके उनका वध करूंगा, फिर हम लोग मिलकर के उनका मांस खाएंगे। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ी जहां से वो गंध आ रही थी। उस वृक्ष के पास जब वो पहुंची तो दूर से उसने देखा कि वहां पर एक स्त्री और 4-5 पुरुष एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं। साथ ही एक बलिष्ठ बड़ा सुंदर युवक पहरा दे रहा है। ये युवक थे भीमसेन। हिडिंबा ने जैसे ही भीम को देखा वो उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुई। उसका दिल एकदम से परिवर्तित हो गया। हिडिंबा जब वहां पर आई थी तो उसका निश्चय ऐसा था कि इस स्थान का पता वो जाकर के अपने भाई को बताएगी, उसका भाई आकर के यहाँ पर इन सबका वध करेगा। परंतु भीम को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भीम से वो प्रेम करने लगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट, तो ये उस जमाने से चला आ रहा है। हिडिंबा भीम के पास गई। अब वो इन सबको चेतावनी देना चाहती थी, सावधान करना चाहती थी। अपने भाई के होने वाले आक्रमण के प्रति इन सबको वो सावधान करना चाहती थी। अब भीम ने हिडिंबा से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाइयों को और अपनी माता को जो थकार करके सो रहे हैं इनको जगाऊंगा नहीं, सिर्फ इस वजह से कि हिडिंब आकर के इनका वध करने वाला है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मैं सक्षम हूँ। हिडिंबा भीम के बारे में बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी, इसलिए शायद वो भयभीत हो रही थी। उसने भीम से अपना प्रणय निवेदन भी करा। उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, आपको देख करके ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वरण करें। जिस समय वो वहाँ पर आई थी तो वो राक्षसी का रूप रख के नहीं आई थी। वहाँ पर इच्छा रूपी राक्षस थी, वो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो उसने एक बहुत ही सुंदर युवती का रूप धारण किया हुआ था उस समय पे। भीम ने बड़ी विनम्रता से उसकी बात सुनी, लेकिन उसके निवेदन को अस्वीकार भी कर दिया, ये कह करके कि भीम का एक बड़ा भाई भी है युधिष्ठिर, जो अभी अविवाहित हैं, और विधि ऐसा कहती है यदि आपका बड़ा भाई अविवाहित हो तो छोटा भाई न तो विवाह कर सकता है, न किसी और स्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध बना सकता है। हिडिंबा के प्रणय निवेदन को स्वीकारने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी भीम ने। हिडिंबा को बुरा तो लगा, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। भीम की हिडिंबा से इधर बातचीत चल ही रही थी, इसमें काफी समय निकल गया। हिडिंब के पास जब कोई समाचार नहीं पहुंचा हिडिंबा के द्वारा, वो भी थोड़ा सा वहां पे व्याकुल होना शुरू हुआ। उसने सोचा कि खुद जाकर के पता करेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो भी उसी स्थान के पास आया।
दूर से उसने देखा कि उसकी बहन बड़े प्रेम से एक मनुष्य के साथ बातचीत कर रही है। उसको बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया उसको। उसने वहीं से हिडिंबा को डांटते हुए बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको किस काम के लिए भेजा था और तुम ये क्या कर रही हो। हिडिंबा डर के मारे कुछ ना बोली। इसके बाद हिडिंब ने भीम को ललकारा कि तुम लोगों का मैं पहले वध कर लूं, उसके बाद मैं अपनी बहन से निपटूंगा। भीम को लगा कि ये इसके इतने शोर मचाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिवार वाले, उसकी माता कुंती, उसके भाई जो वहाँ आराम से सो रहे थे, वो जग ना जाएं, उनके विश्राम में किसी प्रकार की कोई खलल ना पहुंच जाए। ऐसा सोच करके भीम ने हिडिंब के पास आकर के उसको पकड़ा बहुत जोर से और उसको घसीटता हुआ बड़ी दूर ले गया। उसने कहा कि तुमको अगर युद्ध ही करना है तो मुझसे करो युद्ध, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद हिडिंब का भीम के साथ बड़ा भीषण युद्ध आरंभ होता है। भीम बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। हिडिंब के अनुभव में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मनुष्य उसको टक्कर दे पा रहा था। काफी देर तक ये युद्ध चलता रहा। हिडिंब तरह तरह के पत्थर, तरह तरह के पेड़ उठा करके भीम के ऊपर फेंक रहा था उसको मारने के लिए। भीम भी उसका जवाब दे रहे थे। कितना भी वो चाहते थे कि उनके परिवार के आराम में किसी प्रकार की खलल ना पहुंचे, परंतु इस शोर शराबे के बीच कुंती और बाकी के चारों भाई जाग गए। अपने पास उन्होंने एक स्त्री को खड़े देखा, हिडिंबा को। दूर उन्होंने देखा कि भीम किसी से लड़ रहे हैं, किसी राक्षस से। हिडिंबा ने कुंती को, युधिष्ठिर को, बाकी भाइयों को सारा वृतांत कह सुनाया, अपना परिचय दिया। बड़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि उसको ये विश्वास ही नहीं होता था कि भीम हिडिंब से लड़ भी सकते हैं। थोड़े समय बाद जब हिडिंब बहुत आक्रामक हो गया तो भीम ने सोचा कि अब इस युद्ध को ख़त्म करते हैं, इस खेल को ख़त्म करते हैं। उन्होंने हिडिंब को अपनी दोनों भुजाओं में ऊपर उठाया और वहीं पृथ्वी पर बहुत ज़ोर से पटक दिया। उसके प्राण निकल गए, हिडिंब की मृत्यु हो गई। इसके बाद भीम उस स्थान पर वापस आए जहाँ पर हिडिंबा, कुंती, बाकी के पांडव थे। हिडिंबा ने कुंती से भी अपने मन की बात कह सुनाई बड़ी ईमानदारी के साथ कि वो भीमसेन से प्रेम करने लगी हैं और उनका वरण करना चाहती हैं, परंतु भीम ने उनके इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया है। कुंती ने युधिष्ठिर से विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हिडिंबा की बातों में उनको बड़ी सत्यता, बड़ी ईमानदारी दिखाई दे रही थी। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से पूरी बात सुनी। भीम को बुला करके कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, विधि ऐसा ही कहती है, विधान यही कहता है कि बड़े भाई के होते हुए तुम्हें किसी स्त्री से विवाह करने की या संबंध बनाने की अनुमति नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, माता भी आज्ञा तुम्हें दे रही हैं, तुम हिडिंबा के साथ सहवास कर सकते हो। हिडिंबा की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करो। साथ ही साथ उन्होंने हिडिंबा से भी कहा कि तुम मायावी हो, तुम शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, तुम्हें कुछ वचन देने होंगे मुझे। क्या थे वो वचन? एक तो ये कि हिडिंबा को हर प्रकार से भीम की सुरक्षा प्रदान करनी होगी। दूसरा ये कि दिन में सूर्यास्त के पहले तो भीम हिडिंबा के साथ कहीं पर भी रह सकते हैं जहां उनका मन चाहे, परंतु सूर्यास्त के पहले युधिष्ठिर ने हिडिंबा की ये जिम्मेदारी निर्धारित करी कि भीम को वो वापस उस स्थान पर लाकर पहुंचाएंगी जहां पर ये बाकी के पांडव और उनकी माता कुंती हैं। हिडिंबा ने युधिष्ठिर की ये दोनों बातें स्वीकार करी। इसके बाद भीम हिडिंबा के साथ तरह तरह के भांति भांति के रमणीय स्थलों पर विचरने लगे। बस सूर्यास्त जब भी होता था तो हिडिंबा भीम को वापस पहुंचा देती थी और सूर्योदय के साथ वापस भीम उनके साथ चले आते थे। ऐसा चलता रहा। कुछ समय पश्चात हिडिंबा ने गर्भ धारण करा। हिडिंबा राक्षसी थी, तो जब राक्षसियां गर्भ धारण करती हैं तो जन्म भी वो उसी समय तुरंत दे देती हैं। कुछ ही समय के साथ साथ
हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र जन्म लेते ही बड़ा भी हो गया, बाल्यावस्था से तुरंत पार होकर के वो युवावस्था में आ गया। बहुत ही बलशाली था, परंतु उसके सर पर बाल नहीं थे। संस्कृत में सर का एक नाम होता है घट, और बिना बालों के केश रहित होने का संस्कृत में शब्द होता है उत्कच। क्योंकि इस बालक का घट उत्कच था, माने सर पर केश नहीं थे, बाल नहीं थे, इसका नाम इन्होंने रखा घटोत्कच। बहुत ही बुद्धिमान था ये, बहुत बलशाली था, पराक्रमी था। हिडिंबा जानती थी कि आने वाले समय में जो पांडवों पर विपत्ति आएगी भविष्य में, उनको घटोत्कच की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मानने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भविष्य में कर्ण की शक्ति का आघात सहने के लिए ही इंद्र ने घटोत्कच की सृष्टि करी थी। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना हिडिंबा की पूरी हुई। भीम वापस अपने पुत्र और हिडिंबा को लेकर के कुंती के पास, अपने भाइयों के पास आए। हिडिंबा ने घटोत्कच के साथ सबका आशीर्वाद लिया, उनको आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी घटोत्कच की या हिडिंबा की, वो तुरंत उपस्थित हो जाएगी। ऐसा कह करके उसने सबसे विदा ली। अपने पुत्र को लेकर के वो चली गई वहां से। पांडवों ने उस स्थान से आगे प्रस्थान करने का विचार किया। जाते जाते हिडिंबा ने उनको ये जरूर बताया कि इन सबको अब वहां से एक स्थान है, एक नगर है जिसका नाम है एक चक्रा, वहां इन सबको जाना चाहिए। मार्ग में इनकी मुलाकात व्यास जी से होगी, जो उनको आगे का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तरह तरह के नगर जनपद इनके मार्ग में आए। उदाहरण के तौर पर मत्स्य, त्रिगर्त, पांचाल, कीचक, ये सब जनपदों के उस समय के नाम थे। आज भी ये सारे जनपद ये आज भी हैं। उदाहरण के तौर पर मत्स्य, राजस्थान में अलवर के आसपास का जो स्थान है वो मत्स्य कहलाता था उस समय। त्रिगर्त जो जालंधर है आज का, वो त्रिगर्त था। पांचाल जो हिमालय की तलहटी पर, जो रोहिलखंड वाला क्षेत्र है बरेली के आसपास, वो पांचाल था। और एक चक्रा नगरी बिहार में आरा जिला जो है वो एक चक्रा नगरी थी। ये सब एक चक्रा पहुंचने ही वाले थे। मार्ग में जैसा कि हिडिंबा ने इनको पहले से बताया था, व्यास जी के दर्शन इनको हुए। व्यास जी ने बड़े प्रेम से इन सबको आशीर्वाद दिया। इनको थोड़ा सा ढांढस भी बंधाया, क्योंकि लाक्षागृह के बाद ये सब बड़े हिल गए थे, बड़े व्याकुल, बड़े परेशान हो गए थे। व्यास जी ने उनसे कहा कि ये जो दिखने में बड़ा बुरा काम हुआ है लाक्षागृह वाला, किसी प्रकार से आप अपनी जान बचा के सब लोग भागे हो वहां से, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में इसी की वजह से आपका एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। तो आप लोग इसको लेकर के दुखी ना हो, मन को उदास ना करें। व्यास जी के ऐसा कहने पर इनके मन में हिम्मत बंधी। इन्होंने आगे बढ़ना आरंभ करा एक चक्रा नगरी की ओर। व्यास जी ने इनको कहा, पांडवों को सलाह दी कि वहां पर ये लोग एक ब्राह्मण के घर पर अपनी पहचान को छुपा करके ही वास करें, किसी को बताएं ना कि ये पांडव हैं। ऐसा कह करके व्यास जी वहां से चले गए। जाने के पहले उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद वो लगभग 1 माह के बाद पुनः वहां पे वापस आएंगे एक चक्रा नगरी, पांडवों से दोबारा मिलेंगे। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण बड़ा ही सभ्य सौम्य था, अपने परिवार के साथ रहता था। उसी के घर पर सारे पांडवों ने आश्रय प्राप्त करा, उसी के यहाँ रहना शुरू किया। दिन भर भिक्षा करके जो भी लेके आते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। समय निकलता गया। एक दिन भीम और कुंती उस ब्राह्मण के घर पर अकेले थे, बाकी सारे भाई भिक्षाटन के लिए नगर में गए हुए थे। कुंती ने दूर से
ऐसा कुछ सुना कि जो ब्राह्मण है वो अपनी पत्नी के साथ किसी बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है। उसकी पत्नी रो रही है, ब्राह्मण भी बड़ा ही दुखी है। कुंती ने ध्यान लगा करके उनकी बातें सुनने का प्रयास करा। पत्नी अपने पति से ऐसा कुछ कह रही थी कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। आप अगर चले गए तो फिर हम लोगों का क्या होगा? आप यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो मान के चलिए कि हम, यानी कि वो स्वयं, उसकी पत्नी और उनकी 2 संतान, एक पुत्री जो किशोरावस्था में थी और एक पुत्र जो अभी बहुत छोटा था, बालक था, वो सब भी जीवित ना रह पाएंगे। कुंती को समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने और ध्यान लगा के सुनने का प्रयास करा। तभी उनके पास उनकी किशोरावस्था में जो पुत्री थी वो वहां पे आती है और वो कहती है कि ना तो आपको जाने की ज़रूरत है अपने पिता से, ना आपको अपनी माता से। उसने कहा, आप दोनों को ही जाने की, अपने जीवन को बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ही आज्ञा दे दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ, आप मेरा परित्याग कर दीजिए। वैसे भी एक ना एक दिन आपको मेरा त्याग करना ही है, मेरी विदाई होनी ही है आपके घर से विवाह के उपरांत, तो आज ही क्यों नहीं? कम से कम आज अगर ऐसा होता है तो मेरी वजह से मेरे परिवार का जीवन तो बच जाएगा। कुंती को और विस्मय होना शुरू हुआ और वो परेशान हो गई कि क्या बात हो रही है। तभी उनका जो छोटा सा बालक था वो वहां पे खेलता हुआ आया। उस बालक ने कहा अपनी तोतली भाषा में कि आप तीनों में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और मैं जाकर के उस राक्षस का वध करूंगा। सभी आपस में एक दूसरे के गले लग के रो रहे थे। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वो। अब कुंती से रहा नहीं गया, वो वहां पर गई। उसने उस ब्राह्मण से, उसके परिवार से, उसकी पत्नी से पूछा उनके दुख का कारण, उनकी ये जो बात हो रही थी उसके पीछे क्या बात है, ये जानने का उसने प्रयास करा कुंती ने। उस ब्राह्मण ने रोते हुए बताया कि जिस नगरी में वो रहते हैं, एक चक्रा नगरी, उसका जो राजा है वो बड़ा दुष्ट है, बड़ा कुटिल था। वो किसी काम का नहीं था, अपनी प्रजा की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था। तो वहां पर तरह तरह के लोग आके आक्रमण करते थे, तरह तरह के असुर राक्षस आकर के प्रजा का नुकसान करते थे। कोई सहायता करने वाला नहीं था इनकी। तभी एक राक्षस वहां पर आया, उसका नाम था बकासुर। उसने कहा कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा हर प्रकार के आक्रमण से, अपने खुद के आक्रमण से भी, क्योंकि वो भी इन पे आक्रमण करता था समय समय पर। लेकिन बदले में तुम सबको मुझे कर चुकाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। क्या था वो? समय समय पर उसने कहा कि आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। भोजन की व्यवस्था क्या थी? ये थी कि एक बड़ी सी गाड़ी में, उस समय की भाषा में बात करें तो लगभग 5000 किलो चावल का बना हुआ भात, 2 हृष्ट पुष्ट बैल और एक मनुष्य जो उस गाड़ी को लेकर के आएगा। ये उसको अगर एक चक्रा नगर वाले समय समय पर पहुंचाते रहेंगे तो वो इन सब नगरवासियों की रक्षा करेगा। एक चक्रा के नगरवासियों ने बकासुर की ये बात मान ली। उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। समय समय पर किसी परिवार से एक व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता था। काफी समय में बारी आती थी किसी एक परिवार की। इस बार बारी थी इस ब्राह्मण के परिवार की। इसके परिवार से किसी को उस गाड़ी को लेकर के बकासुर की गुफा तक जाना था। मतलब बड़ा साफ था कि जो भी जाएगा इसके परिवार से, उसको बकासुर खा ही जाएगा, उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अब इस परिवार के सदस्यों के बीच में यही बात हो रही थी कि कौन होगा वो जो अपने जीवन का बलिदान देगा। कुंती को बड़ा दुख हुआ। उसको लगा कि इस ब्राह्मण परिवार ने कुंती को, उसके पुत्रों को आश्रय दिया है। इतने समय से लोग उसके घर में रह रहे हैं। अब इनको भी कुछ करना चाहिए जिससे इस परिवार की कोई सहायता हो सके। कुंती ने ढांढस बंधाते हुए ब्राह्मण को कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। आप में से किसी को भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को लेकर के मेरा पुत्र जाएगा जो मेरे साथ यहाँ पर है, भीमसेन। अपना परिचय नहीं दे सकते थे ये, तो ब्राह्मण को बड़ा संशय हुआ
उसने कहा नहीं, आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देवतुल्य हैं। ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि आप अपने प्राणों का बलिदान दे दें हमारी रक्षा हेतु। कुंती ने बहुत समझाने का प्रयास किया। जब ये ब्राह्मण माना ही नहीं, तब कुंती को उस ब्राह्मण से ये कहना पड़ा कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा ये पुत्र बहुत बलशाली है। न सिर्फ बलशाली है, इसने एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया है जिसकी सहायता से ये किसी भी राक्षस का बड़ी आसानी से वध कर सकता है। तो आप परेशान मत होइए, किसी तरह का संशय अपने मन में मत लाइए। ये मेरा पुत्र बकासुर के पास जाएगा, आप सबको बकासुर के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला देगा। काफी समझाने के बाद ये ब्राह्मण माना। उस गाड़ी में सारा सामान लाद दिया गया, भात, 2 बैल उसको जोतने के लिए, और भीम इस गाड़ी को लेकर सुबह सुबह चल पड़े बकासुर की गुफा के पास। रास्ते में उनको भूख लगना आरंभ हो गई, तो उन्होंने वही चावल जो बकासुर के लिए ले जा रहे थे वो खाना भी आरंभ कर दिया। उसकी गुफा के बाहर जाकर के उन्होंने जोर जोर से बकासुर को ललकारना आरंभ कर दिया। ये बकासुर के लिए बड़ी नई बात थी। अभी तक तो जो भी इस गाड़ी को लेके आता था वो बड़ा डरा सा सहमा सा रहता था, क्योंकि उसको पता होता था कि ये उसके जीवन का अंतिम समय है, बकासुर उसको खाने ही वाला है। परंतु ये क्या हो रहा है आज जो ये मनुष्य आया है, ये तो ना सिर्फ डरा हुआ नहीं है बल्कि उल्टा ललकार रहा है। बकासुर ने बाहर आके देखा कि देखें तो ये कौन है पागल सा मनुष्य। वहां पर उसने देखा भीम है, जो भोजन बकासुर के लिए आया था उसको खा भी रहा है और बकासुर को ललकार भी रहा है। बड़ा क्रोधित होता हुआ बकासुर भीम की तरफ लपका। दोनों में युद्ध आरंभ हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। भीम ने अंत में बकासुर को मार डाला। सारे एक चक्रा के नगरवासी जो थे उनको इस राक्षस के आतंक से मुक्ति मिली। अंत में बड़े आराम से, बड़े आसानी से वापस नगर को आ गए। सब लोग भौचक्के रह गए इस चमत्कार को देख करके कि बकासुर की गुफा से कोई वापस कैसे आ गया जीवित। न सिर्फ वापस आ गया बल्कि बकासुर की हत्या भी कर दी है इस मनुष्य ने। सबने कुंती का और उनके पुत्रों का आभार प्रकट करा कि इतनी बड़ी समस्या से उनको मुक्ति मिल गई है। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणों की एक मंडली, जिसमें व्यास जी भी थे, एक चक्रा नगरी वापस आए। उस ब्राह्मणों की मंडली में से एक ब्राह्मण था, वो इस ब्राह्मण के घर पर आया। ये सब लोग पांडव, कुंती, ब्राह्मण, वो सब वहां पर उस समय उपस्थित थे। इसने बताया कि ये जो टोली है ये सब जा रहे हैं पांचाल देश, महाराजा द्रुपद की राजधानी, क्योंकि वहां पर महाराजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने घोषणा करी है कि वो आने वाले सभी ब्राह्मणों को तरह तरह की दक्षिणा देंगे, तरह तरह के उपहार देंगे, तो ये सब वहीं जा रहे हैं। उस ब्राह्मण ने इन सब से भी कहा कि आप लोगों को भी वहां चलना चाहिए। एक चक्रा में जो ब्राह्मण रहता था उसने तो अपनी असमर्थता व्यक्त करी कि वो तो नहीं जा सकता, परंतु कुंती को और उसके पुत्रों को उसने ज़रूर कहा कि आप लोगों को पांचाल अवश्य जाना चाहिए। बहुत बड़ा ये आयोजन है, आप लोग को देखना चाहिए वहाँ जा कर के। व्यास जी ने भी इनसे कहा कि आप सब अब पांचाल देश यहाँ से प्रस्थान करें। एक चक्रा में जो भी आपका कार्य था वो संपन्न हो चुका है, जिस वजह से आपको एक चक्रा आना था वो हो चुका है। इसके बाद पांडवों ने वहाँ से जाने का मन बनाया। कुछ समय के बाद इन सब ने पांचाल देश की तरफ प्रस्थान करा। इसके बाद क्या होता है हम जानेंगे अगले प्रसंग में। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।